नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, रीवा जिले की चर्चित सिमरिया विधानसभा सीट में वरिष्ठ कार्यकर्ता जयराम अग्निहोत्री के ऊपर हमला पुराने और नए भाजपाइयों के बीच द्वंद्व का परिणाम बताया जाता है। दरअसल जयराम अग्निहोत्री सिमरिया में भाजपा की नींव रखने वाले बताए जाते हैं। 2008 में जब सिमरिया विधानसभा का उदय हुआ, तब से 2018 तक भाजपा प्रत्याशियों को जिताने में जयराम अग्निहोत्री पितामह की भूमिका निभाते रहे और उनके द्वारा संगठन के लिए कार्य करने की क्षमता का पक्ष विपक्ष दोनों लोहा मानते हैं। लेकिन 2023 के चुनाव में बीजेपी की हार का ठीकरा भी नए भाजपाइयों ने जयराम अग्निहोत्री के ऊपर फोड़ा, जिसके चलते ही उनके ऊपर हमला किया गया। यह कांग्रेस और भाजपा दोनों के वरिष्ठ और सिमरिया की राजनीति को जानने वालों का मानना है कि क्षेत्र के लोगों का यह भी कहना है कि सिमरिया भाजपा में नए पदाधिकारी बनाए गए जो एक अलग ही भाजपा पार्टी बनाकर रखा है। इनका आपराधिक कनेक्शन है और यही आपराधिक प्रवृत्ति वालों ने ही भाजपा की लुटिया डुबोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में 2018 से जनवरी 2023 तक कई आपराधिक घटनाएं घटित हुई, जिनमें नवीन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वारदातों को अंजाम दिया। वह चाहे महिला जिला पंचायत सदस्य सुंदरिया के ऊपर हमला रहा हो, सिरमौर सीईओ कांड रहा हो, शराब दुकान में दुकानदार के साथ मारपीट, चाहे अमैया में कारोबारी के साथ मारपीट या क्षेत्र में अन्य आतंक। यही सब देखकर पुराने भाजपाइयों का दिल टूटा और कुछ पार्टी छोड़कर अन्य दलों में चले गए, कुछ बिस्तर पर पड़े हैं। सीधी सी बात है कि किसी भी पेड़ को सींच कर तैयार करने वालों को उस समय दर्द होता है जब उनके लगाए गए पेड़ में कुल्हाड़ी चलाई जाती है। कुल मिलाकर अच्छे फल दे रहे पुराने पेड़ों को सिमरिया में काटने का प्रयास किया गया। यही हुआ 2023 विधानसभा चुनाव में। सिमरिया भाजपा को मजबूती देने वाले जयराम अग्निहोत्री, दामोदर पाठक, गुरु बाबा जैसे कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने खून पसीने से भाजपा को क्षेत्र में खड़ा किया था। लेकिन 2018 से 2023 तक जिस तरह से पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी ने भाजपा में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को स्थान दिलवाया, उसमें से वरिष्ठ भाजपाइयों को गहरा आघात पहुंचा। नवीन भाजपा में खनिज माफिया, अमित पांडे हत्या के प्रयास के आरोपी मनीष शुक्ला, हत्या मारपीट के प्रयास करने वाले ऋतुराज चतुर्वेदी, फर्जी भुगतान कराने वाले विवेक गौतम जैसे अन्य का जन्म हुआ। अवैध कारोबार अपराधियों को जब संगठन में दायित्व सौंपा गया तो खुददारों का दिल टूटना लाजमी है। यही कार्यप्रणाली देखकर सीनियर भाजपाइयों को आघात पहुंचा, जिसका परिणाम यह हुआ कि 2023 के चुनाव में कई सीनियर भाजपाइयों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और भाजपा को हार का स्वाद चखना पड़ा। दरअसल हम बात कर रहे हैं विगत माह भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता जयराम अग्निहोत्री के ऊपर हमले को लेकर, जिसमें भाजपा के ही कार्यकर्ता के नाम सामने आए हैं। उसमें से चर्चित चेहरा विवेक गौतम का, जो कभी वर्तमान सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के लिए काम करता था, लेकिन 2018 के बाद भाजपा में शामिल हो गया, जिसके वाहन चालक विश्वकर्मा का नाम जयराम अग्निहोत्री के ऊपर हमले में सामने आया। स्थानीय सूत्रों की माने तो जयराम अग्निहोत्री के ऊपर हमले का मास्टरमाइंड यही नए भाजपाई शामिल है। अगर पुलिस निष्पक्ष जांच पड़ताल कर खुलासा करे तो उनके भी चेहरे सामने आ सकते हैं जो अभी छिपे हुए हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लगातार 2018 से आधा दर्जन मंडल कमंडल मीडिया प्रभारियों के साथ पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी के नाम मारपीट, जान से मारने के प्रयास, धमकी, अवैध भुगतान के मामलों में आते रहे हैं। जबकि वरिष्ठ भाजपाइयों की बात करें तो कभी इनके ऊपर किसी तरह के आरोप नहीं लगे। जो आरोप लगे भी तो इन्हीं आपराधिक किस्म के भाजपाइयों के चलते लगे। जयराम अग्निहोत्री के ऊपर हुए हमले के बाद पुराने भाजपाइयों का आक्रोश दिखा और ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन वसूलीबाज आपराधिक किस्म के जो पदाधिकारी थे वह मामले को रफा दफा करने में लगे हैं। अब तो यह भी चर्चा है कि राजेंद्र शुक्ला का सिमरिया पहुंचकर यह कहना है कि यहाँ के विधायक केपी त्रिपाठी ही हैं, इन्हीं की चलेगी। यह दर्शाता है कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला नए संगठन वाले भाजपाइयों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वह उनके साथ है, लेकिन हकीकत यह है कि अब सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपाइयों का मोह इन नवीन भाजपाइयों के सामने भाजपा से भंग हो गया। यह जरूर है
कि अगर जयराम अग्निहोत्री के हमलावरों के नाम सामने आए और उन्हें संगठन से बाहर कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए तो पुराने भाजपाइयों का विश्वास संगठन पर एक बार फिर हो सकता है। दरअसल राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सेमरिया में पुराने और नए भाजपाइयों के बीच द्वंद्व है, जिसमें पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी नए भाजपाइयों के साथ खड़े हैं, जिसके चलते खून पसीने से भाजपा को सिमरिया में खड़ा करने वाले वरिष्ठ भाजपाइयों पर असंतोष है। अब देखना यह है कि जिला स्तर के जिलाधिकारी के द्वारा किन भाजपाइयों को महत्व दिया जाता है। एक तरफ जयराम अग्निहोत्री, दामोदर पाठक, गुरु बाबा जैसे लोग हैं, तो दूसरी तरफ विवेक गौतम, अमित पांडे, मनीष शुक्ला, ऋतुराज चतुर्वेदी जैसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, जिनके ऊपर कई तरह के मामले दर्ज हैं, जिनकी छवि का परिणाम भाजपा 2023 के चुनाव में सिमरिया विधानसभा में देख चुकी है।